सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 6 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कई राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर अंतर्राष्ट्रीय आती है। भारत चीन वार्ता, सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बनी सहमति। और आए दिन भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं, जो कि देश की विदेश नीति के लिए बहुत ही सकारात्मक है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर और शुरू करेंगे आज के सुविचार से। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो आम समाज के लिए मायने रखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ने ये बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही गहराई तक ये हमारे हमारी सोच को असर डालती है। प्रथम लेख, वैश्विक ऊर्जा में भारत के लक्ष्य। लेख लिखा है कुमार सिद्धार्थ जी द्वारा। हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण 24 की रिपोर्ट ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों, ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में किए गए प्रयासों पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट ऊर्जा क्षेत्र में आने वाली अनिश्चितताओं और उनके समाधान के लिए नीति का सुझाव प्रस्तुत करती है। इसमें भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र इस रिपोर्ट के ये चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान नीतियों को मजबूत नहीं किया गया तो वैश्विक तापमान इस सदी के अंत तक 2.4 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक होगी बल्कि मानव समाज और आर्थिक गतिविधियों पर भी गंभीर प्रभाव डालेगी। भारत ने 70 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में प्रयासरत भी है। रिपोर्ट में ये रेखांकित किया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। इसके परिणाम स्वरूप तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। इससे दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक नई क्रांति ला दी है। वर्ष 23 में 560 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जो दर्शाता है कि विश्व स्वच्छ ऊर्जा के प्रति तेजी से अग्रसर हो रहा है। क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा देश जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और विश्व भी इसके साथ साथ अपना एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है। विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण 24 रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले दशक में वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि होगी, जिसमें भारत, दक्षिण एशिया और अफ्रीका ऐसे विकासशील देशों की प्रमुख भूमिका होगी। इसके साथ ही लोहे और इस्पात उत्पादन में 70% की वृद्धि और सीमेंट उत्पादन में 55% की वृद्धि की संभावना है। बढ़ते हुए मध्यम वर्ग और बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण वातानुकूलित यंत्रों की मांग 4.5 गुना तक बढ़ने की संभावना है। चिंता की बात है कि इससे बिजली खपत में भारी बढ़ोतरी होगी। भारत की ऊर्जा नीति का एक अहम पहलू कोयले का उपयोग है, जो अभी भी ऊर्जा उत्पादन की प्रमुख भूमिका निभा रहा है। वर्ष 30 तक 60 गीगावाट कोयले की क्षमता जोड़ी गई जाएगी, जिससे कोयले से बिजली उत्पादन में 15% की वृद्धि होगी। हालांकि भारत ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दिया है। वर्ष 35 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता 3 गुना हो जाने की संभावना है, जिसमें प्रमुख योगदान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का होगा। मेरे साथियों, 2035 तक हमारा अनुमान है कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम और विश्व के देश नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा या टाइडल एनर्जी पे अपना मुख्य ध्यान देकर देश को उसी पर निर्भर कर देंगे, ना कि आपकी जो वर्तमान में तेल, गैस
और फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा पे। विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण 24 रिपोर्ट में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ाने के लिए नवाचार और वित्तीय निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत ने ग्रामीण और दूर क्षेत्रों में माइक्रोग्रिड और सोलर होम सिस्टम्स का विस्तार किया है। जैसे कि हम जानते हैं साथियों, सरकार इस समय सब्सिडी पे सोलर पैनल्स वगैरह लगवा रही है। तभी ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण ही क्या, शहर में भी लोग बहुत तेज़ी से सोलर पैनल्स लगा रहे हैं ताकि वो एनर्जी पर डिपेंडेंट रहें। और जहाँ कोई कॉस्ट 2 लाख आती है, उसमें उनको सिर्फ 1 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, बाकी पैसे उनके बच जाते हैं सब्सिडी के रूप में। सौर ऊर्जा का बढ़ता उपयोग न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की ऊर्जा क्षेत्र की को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए 70 तक शुद्ध उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। देखते हैं 2070 तक हम क्या परिवर्तन कर पाते हैं। हालांकि देखिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद एक ही चीज़ देखने को मिली है कि देश जो हैं ऑल ओवर ग्लोबली बात करूं मैं, बस तारीख आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आगे कभी कभी 24 रखी थी किसी चीज़ की, कभी 30 रखी थी, उसे 50 पहुंचा दिया, 50 वाली को 70 पहुंचा दिया। ये भी समस्या है कि देश अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, खासकर विकसित देश अमेरिका और चाइना और यूरोप। आगे देखते हैं अगले लेख की ओर, क्या बात कह रहे हैं बेघर लोग। ठंड में आजकल हम देख रहे हैं बड़ी समस्या लोगों को झेलने को मिल रही हैं, और विशेषकर जो माइग्रेंट्स लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको भी। साइबर सेंस साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वालों के लिए जोखिम लगातार बढ़ रहा है। एक और लोगों को के डेटा निरंतर चुराने की खबर आती है। वहीं अब मोबाइल में बेतहाशा सेंधमारी होने लगी है। इसका अर्थ है कि लोगों को उनकी निजता पर खतरा है। देखिए, हम जानते हैं आजकल साइबर तमाम क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, स्पाईवेयर्स आ गए हैं तमाम प्रकार के। आपका डेटा से लेके हर चीज़ पर नज़र है हैकर्स की। जेंस्कल थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT एंड ऑटो थ्रेट रिपोर्ट की को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसके मुताबिक दुनिया भर में हुई सेंधमारी क्रम में भारत का सबसे अधिक 28% हमले हुए हैं। चलिए, भारत नंबर 1 हो गया है साइबर क्राइम में। मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए खतरे की घंटी है, तो दूरसंचार कंपनियों और मोबाइल निर्माताओं के लिए चेतावनी भी है। उन्हें बढ़ते साइबर खतरों के बीच एक सुरक्षा उपाय के लिए नए कदम उठाने होंगे। अंतर्जाल की दुनिया में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं किया सकता। ज़रा सी लापरवाही मुसीबत में डाल देती है। इस गंभीरता से लेने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आज के दौर में सभी गतिविधियाँ मोबाइल, लैपटॉप आदि अथवा कंप्यूटर केंद्रित हो गई हैं। देखिए, अभी एक HBO की बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री आई है सर्वेल्ड के नाम से। आप एक बार यूट्यूब पर डाल के देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसमें बताया है कैसे स्पाईवेयर इतने हाईटेक हो गए हैं कि आईफोन, जिसे माना जाता है कि ये तो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड है, उसे भी भेज चुके हैं। है ना। पेगासस नाम का आपका एक सॉफ्टवेयर है जो इज़राइल के NSO ग्रुप ने बनाया है, वो आईफोन की सिक्योरिटी भी ब्रीच कर चुका है। तो आज की तारीख में सर्विलांस और साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फिलहाल जो भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं, वेबसाइट पे आपको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और रेगुलरली वीडियो को भी देखिए। धन्यवाद।